जैसे आपको एक ये पॉइंट बताया था, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जीरो, यानी टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू जीरो। क्रिटिकल पॉइंट आइदर डिफरेंशिएशन जीरो और डिफरेंशिएशन नॉट जीरो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे आ सकता है? फंक्शन है तो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए, या फिर शार्प शार्प पॉइंट, या फिर इनफिनिट इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने ये ध्यान रखना है, फिर से देख लो एक बार अच्छे से, है ना। एक है स्टेशनरी पॉइंट और एक है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल मतलब ये वो वाला क्रिटिकल नहीं है जो हम लोग प्लस माइनस प्लस करते थे ना, वो चीज अलग है। स्टेशनरी पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो आइदर नॉट डिफाइंड। ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये करा था, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सो दैट f of x इज इक्वल टू दिस फंक्शन। काफी बड़ा दिख रहा है वैसे, है ये सिंपल। हैविंग नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कहीं पे भी जीरो नहीं आना चाहिए और नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डेकोरेट कर लो। तो ये है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू, ये है कितना? कॉस डबल एंगल, समझ गए ना? हाँ, यानी एक्स बाई टू, और ये तो एज इट इज ही है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू कॉन्स्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, माइनस साइन, और x अपॉन टू का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन टू, अपॉन टू, और इसका डिफरेंशिएशन a माइनस वन। दिस एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जीरो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कहीं पे जो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन कब हो सकता था? जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाए, हाँ, या फिर ग्रेटेस्ट पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, डिसकंटीन्यूअस, ऐसा कुछ है। वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली अभी दो वेरिएबल है, a और x। तो इससे आपने इसको सिंप्लीफाई करा, sin x by 2 इज नॉट इक्वल टू दिस फंक्शन। इसको उधर लेके फिर डिवाइड, समझ गए ना? सही है। यहाँ पर a माइनस वन कैंसिल, a इज नॉट इक्वल टू वन, और वैसे भी यदि a इज इक्वल टू वन आप पुट करते हो तो ये जीरो, हाँ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी एफ डैश एक्स हमेशा जीरो, जीरो, जबकि एफ डैश एक्स तो मेरे को चाहिए ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो अभी बच गया है दिस, यानी कि टू अपॉन ए माइनस टू इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स बाई टू, हाँ, यानी टू अपॉन ए माइनस टू ये जो है ये साइन एक्स बाई टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि साइन एक्स बाई टू की जो वैल्यूज होती हैं वो होती है माइनस वन टू वन। हाँ, तो यदि ये माइनस 0.5 आ गया तब तो एक कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगा ना। हाँ आएगा। तो एक काम करो भाई, सपोज करो किसी किसी ऑफिसर का टाइम 10 to 5 है, तुम इसके ऑफिस जा रहे हो सच दैट तुम्हें कभी मिले ही ना ये, हाँ, तो तुम 9:59 तक जा सकते हो, हाँ, और पाई, या फिर 501 के आगे फिर जाओ तो ये कभी मिलेगा ही नहीं तुम्हें, समझ गए? हाँ, सही, हाँ, तो इसका मतलब टू अपॉन ए माइनस टू, दिस एक्सप्रेशन आइदर लेस देन माइनस वन और ग्रेटर देन वन, हाँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह मत करना, नहीं होता है इन इक्वेशन में वैलिड। हाँ, आपको पता है कि भाई वो नंबर पॉजिटिव है तब कर सकते हो। हाँ, तो माइनस वन को यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आओगे, समझ गए? हाँ, a माइनस टू एलसीएम, और ये हो गया अभी टू प्लस ए माइनस टू, टू और टू कैंसिल, लेस देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट्स जीरो एंड जीरो एंड टू, हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट वो नहीं है यार, है ना? तुम समझ रहे हो ना? हाँ, ये अपना प्लस माइनस वाला क्रिटिकल पॉइंट है, वो अलग चीज है, जीरो टू। ठीक है, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव पोर्शन। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है फोर और टू, साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव पोर्शन यानी कि 2 to 4। फाइनली ए बिलोंग्स टू 0 to 2 और 2 to 4, और इसमें कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है? ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि जीरो से लेके कहाँ तक चले गए? 4 तक चले गए, उसमें से हटाया 1 और 2। हाँ, उसमें से हटाया 1 और 2, सही है। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये भी करा था, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन था ये लाइन है 2x माइनस थ्री, स्ट्रेट लाइन है सिंपल सा, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो माइनस थ्री, इसका मतलब यहाँ कहीं पे, और x इज इक्वल टू मतलब एक्चुअली 1 to 3 में डिफाइन है, तो हम लोगों ने तो 1 पुट करा होगा इसमें। तो 1 पुट करोगे तो माइनस वन, और 3 पुट करोगे तो 3 into 2 माइनस थ्री यानी कि 3। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है, और उसमें कुछ आप ऐड कर रहे हो तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा अभी। क्वेश्चन था फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b सो दैट f of x हैविंग लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, लोकल मिनिमा हाँ, एट x इज इक्वल टू 1, लोकल मिनिमा का मतलब ये होता है जिसकी अपने लेफ्ट और राइट से वैल्यू क्या होना चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अभी ये ऐसे आ रहा है तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो क्या, बताओ? नहीं सर। भाई फिर तो इसकी अपने लेफ्ट वाले से वैल्यू ग्रेटर हो गई ना, ग्रेटर है, हाँ, तो तुम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना? हाँ, तब उसको ऐसे बनाते हो, तब इस पॉइंट की वैल्यू अपने लेफ्ट वाले से कम और ज्यादा कम है, हाँ, वैलिड है। वो वैलिड है।
सही बात है, तो इसका मतलब तुम कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। 0, फिर इसके कुछ फैक्टर्स वगैरह, और ये सब फाइनली आंसर आ गया था दिस। ठीक, हाँ सर। इसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और फिर आते हैं जो आज हम लोग को पढ़ना है, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी और कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का दिस। आपने चालू कर दिया था। क्या बोल रहे हो? अप्रोक्सीमेशन। वो हो गया था यार लास्ट टर्म पे। हाँ वही वही तो हो गया था, मतलब फिर से इसके क्वेश्चन करें। नहीं, अप्रोक्सीमेशन हो गया था, देखो वो आगे है, पेज नंबर 55 पे है। हाँ हाँ एक्चुअली आज मेरे को कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले थे, हाँ हाँ ठीक है तो हाँ। वो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ पहले। हाँ ठीक है। इसलिए देखो ये पेज है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने 51-2 करके लिखा है इस नए पेज को। हाँ हाँ, ठीक है, बाकी अप्रोक्सीमेशन हो गया है, उसके बाद ही पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन है 3-4, ये कर लेते हैं पहले। हम्म, एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और -7। क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए so that f of x having positive लोकल मैक्सिमा, मतलब जो इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आएंगे ना, तो उसमें मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए। पॉजिटिव होना। एक चीज ये कंफर्म है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है पॉजिटिव, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी। या तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जाएगा, या तो इंक्रीजिंग। मतलब इसका इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2 डिग्री में आएगा, हाँ। और उस 2 डिग्री का या तो डी नेगेटिव, हम्म। डी नेगेटिव तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। डी जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर तो भी परफेक्ट ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली बस हल्का सी इंक्रीजिंग। जगह पे स्लोप, 0। और डी पॉजिटिव तो आपको मिलेंगे रूट्स, यानी रूट। कि मैक्सिमा। और मिनिमम। ये कंफर्म है कि लेफ्ट साइड में डेफिनेटली क्या आएगा, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम। और राइट साइड में, मिनिमम। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अल्फा, हाँ अल्फा क्या होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। अब तुम खुद बताओ, बीटा तो 100% अल्फा के राइट में ही आने वाला है, हाँ तो जब अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा इटसेल्फ क्या हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। अबे पागल, राइट साइड में क्या होता है। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, हाँ एक्सिस के। मस्ट बी मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एज बीटा ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा। सर। एक सेकेंड बस, ये अल्फा बीटा रूट्स किसके हैं। रूट्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। हाँ सही है। हाँ, आप बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ। हाँ नहीं नहीं क्लियर हो गया सर। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालो, क्या है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, 3x²। और यहाँ पे 2 आ गए, समझ गए ना? तो ये हो गया 6 टाइम्स a माइनस 7x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 टाइम्स, 3 टाइम a² माइनस a। ठीक है, ये है एफ डैश एक्स, समझ रहे हो, इज इक्वल टू 0, इसी के रूट क्या है, अल्फा बीटा। क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंशिएबल कर्व में, फॉर डिफरेंशिएबल कर्व्स मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द रूट्स ऑफ एफ एफ डैश डैश एक्स इज ऑफ इक्वल टू। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स हमेशा आपको मैक्सिमा मिनिमा देते हैं क्या, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, साइन भी चेंज होना चाहिए। जैसे एफ डैश एक्स सपोज करो ये आ जाता, तो इसका रूट क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 2। बट एक्स इज इक्वल टू 2 मैक्सिमा या मिनिमा होगा क्या, बोलो, नहीं। क्योंकि साइन भी चेंज होना चाहिए, चेंज। हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी ये क्वेश्चन बन गया है दिस, एक काम करता हूँ, यहाँ से 3 हटा रहे हैं, तो ये बन गया 2a माइनस 7x और a स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा। कंडीशन इतना है कि अल्फा एंड बीटा, यानी कि बोथ बोथ आर रूट्स, पॉजिटिव। हाँ, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड रियल। हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया एक्चुअली लोकेशन ऑफ रूट्स का, किसका क्वेश्चन बन गया ये, लोकेशन ऑफ रूट्स। ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट होता है, तो 12th वाला जब अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा दिवाली तक, तो अपन बाद में इसको भी पढ़ लेंगे, सुनो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन है अभी बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर पॉजिटिव। और ये भी कंफर्म है एंड डिफरेंट। हाँ
सेम रूट्स नहीं कर सकते, वरना सेम रूट्स करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तब तो आपको मैक्सिमम में कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं समझ रहे मिलेगा। हो? हाँ। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, क्वेश्चन है यहाँ पे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड एंड रियल। डिफरेंट, कुछ भी नहीं करना आपको, लिटरली कुछ भी नहीं करना। दोनों रूट पॉजिटिव है, एक तो बात रियल है और डिफरेंट है, तो इसका मतलब डी क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर्स का समेशन भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बस ये कंडीशन अप्लाई कर दो, आंसर आ गया। नहीं? हाँ। हाँ, वैसे देखो इसको और अच्छा बना सकते थे क्वेश्चन को। सपोज करो क्वेश्चन ये होता, हैविंग पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा या हैविंग लोकल मैक्सिमा। यार वो तो फिर कंप्लीटली लोकेशन ऑफ रूट्स का ही क्वेश्चन हो जाएगा। हैविंग लोकल मैक्सिमा ग्रेटर देन 3 होता क्वेश्चन, हाँ तो मतलब जो अब दोनों रूट है वो किससे बड़े हैं? 3 से। 3 से बड़े हैं। तो उसमें क्या है, इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं। सर अगर एक वहाँ तो जो इस, सर हाँ बोलो। अगर आप वहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव नहीं दिया होता तो हमें प्रॉब्लम होता ना कि अगर अल्फा पॉजिटिव है या बीटा, हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाते। एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर क्वेश्चन में दिया गया ना पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा। सही बात है। हाँ तो अगर वो बात उनने कहा ना होता तो हमें दो दो कंडीशन लेके चलने पड़ते हैं ना। बेटा तुम ये बोल रहे हो उन्होंने नहीं कहा होता, तो फिर क्या कहा होता? क्वेश्चन कुछ तो बनता है ना, क्या क्वेश्चन बनता फिर? हाँ, अच्छा। भाई कुछ तो क्वेश्चन बनाओगे ना। हाँ हाँ, भाई ठीक है, लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है, अच्छी बात है, क्या करें? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव ही नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन तो बताओ, क्वेश्चन क्या है, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, सही सही है। समझ गए? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0। डी समझते हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ। तो बी स्क्वायर माइनस का 4a और c, यानी कि दिस शुड बी, ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करो तो 4 कॉमन और ये हट गया, फिर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल। कैंसिल, यानी कि माइनस 13a वो चला गया लेफ्ट साइड में, तो 13a लेस देन 49। a लेस देन 49 अपॉन 13। सेकेंड कंडीशन दिस, माइनस का b अपॉन 2a। सो माइनस का b, सॉरी माइनस b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन एक ना, अरे ये एक वन कितना है, कोफिशिएंट ये ऑफ एक्स वन स्क्वायर कितना है? वन वन। शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस 2 को हटाओगे और साइन, साइन चेंज। यानी a शुड बी लेस देन 7। 7। c अपॉन ए ग्रेटर देन 0, c अपॉन ए यानी कि दिस अपॉन दिस, तो a इंटू a माइनस 1 अपॉन 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 क्रिटिकल पॉइंट्स 0 1 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। पॉजिटिव पोर्शन। सही है? हम्म। अब कंडीशन 1 2 3 तीनों का क्या करोगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये बोल रहा है a लेस देन 7, हम्म। ये कितना बोल रहा है? a लेस देन लेस देन 49, मतलब 49 3 अपॉन 3 पॉइंट 13, 3 पॉइंट 49 समथिंग। अपॉन 13 कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग। समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग। नहीं, 3 पॉइंट समथिंग सर। 3 पॉइंट समथिंग, हाँ हाँ, 3 पॉइंट समथिंग। सही है। तो a लेस देन 7, ये हो गया a लेस देन 49 अपॉन 13, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग से कम, और ये आ गया यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड और 1 के 1 के राइट। राइट साइड। फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये बताओ? 1 से लेके ठीक से बताओ बेटा, कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको? हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0 हाँ, और यूनियन 1 टू 49 अपॉन 13। माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू 1 टू 49/13 अपॉन 13। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। f of x is equal to maximum of sin x and cos x। x गिवन है आपको 0 to 2 pi, find number of critical points of f of x। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन 0 और
नॉट डिफाइंड। हाँ, नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, शार्प पॉइंट या फिर इन्फिनिटी स्लोप। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना दो sin x का, और फिर ग्राफ बना दो आप किसका, cos x का। इन 0 to 0 to 2 पाई। तो ये हो गया sin x 0 पाई, दिस इज 2 पाई। 2 पाई, और इसमें ग्राफ प्लॉट करना है cos x। cos x यानी कि दिस। और मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है बोलो? ऊपर वाला जो पोर्शन आपको ऊपर दिख रहा है वो पोर्शन आपको सिलेक्ट ऊपर करना से, है, हाँ। ठीक है? हाँ। ये पोर्शन मार्क कर दो। ठीक है, ये वैल्यू कितना है ये बोलो? x इज इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 है, ये पाई, ये कितना है? पाई प्लस पाई बाय 4 यानी 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4, ये है 3 पाई बाय 2, और ये है 2 पाई। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है जस्ट कि इस पूरे ग्राफ में स्लोप जीरो कहाँ पे आ रहा है। स्लोप जीरो का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके अलावा शार्प पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, और कहीं पर डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है तो भी। शार्प पॉइंट 2 है, एक सेकंड, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 5/4। एट क्रिटिकल पॉइंट सेट x इज इक्वल टू 0, 0 पे स्लोप 0 आ रहा है यहाँ पे। 4। 4 पॉइंट पाई बाय 4। 5/4। नेक्स्ट पाई बाय पाई 2 पे बाय 2 स्लोप भी पर कितना है? 0 है, पाई पे स्लोप 0। 5 पाई बाय 4 पे शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट 3 पाई बाय 2 पे स्लोप 0 2 पाई पे स्लोप। और एक मिनट एक मिनट 0 एक मिनट एक मिनट एक मिनट 3 पाई बाय 2 नहीं आएगा। 3/2 नहीं है। और केवल ग्रीन वाला पाई ग्राफ देखना है, केवल ग्रीन वाला ग्राफ देखना है। पाई भी नहीं आएगा। एक सेकंड, एक सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, पाई भी नहीं है। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। केवल शार्प पॉइंट और ये ग्रीन वाला ग्राफ देखना है बस। हाँ सही है, केवल ये शार्प पॉइंट्स और ये ग्रीन वाला ग्राफ देखना है। अभी बताओ फिर से, x इज इक्वल टू 0, देन 5 4 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 4, 5/4 देन पाई और 2 पाई। करेक्ट। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स। सपोज करो यहाँ पे दोनों में ओपन ब्रैकेट होता तो कितना आंसर आता? 0 और 2 पाई निकाल देते। 0 2 पाई निकाल देते, 3 मतलब कितने पॉइंट्स, पॉइंट्स हो गए? 3 3 पॉइंट्स। पॉइंट्स। करेक्ट, बिल्कुल सही है। कोई डाउट? नहीं सर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। Find out values of m so that f of x is strictly इंक्रीजिंग for every value of x belongs to R। R strictly increasing का मतलब है, इसका मतलब f dash x always पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल। डिफरेंशिएट करो भाई से। 2 बाहर, पहले पावर 2 आगे आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन और फिर से 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। 3/4 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 4 4 m कैंसिल। एक 2 इंटू 2 कितना बन गया बोलो? 4। और ये 2 साइन एंगल कॉस एंगल साइन डबल एंगल, डबल ये हो गया 3 cos 4x 4x प्लस m m। ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। सही बात है। आप इसके आगे देखो, 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक x और एक m। तुम बस इसके बारे में कमेंट कर दो कि इसकी वैल्यूज क्या होती है। -1 1 to 1 पागल
4 to -4 to -4 to -4 to 4 +4 a sin x plus b cos x पूरा पूरा बेटा पूरा बताना। पूरा नहीं। a sin x plus b cos x के वैल्यूज क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे पता है ना? हाँ ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या है? -5 टू +5। हाँ, इसका मतलब ये मिनिमम कितना पॉसिबल है? -5। -5 अब तुम बताओ m को तुम क्या यूज करोगे कि सच दैट ये एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 5 से ज्यादा m ग्रेटर देन 5 5। भाई तुम्हारी पॉकेट में मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए कि सपोज करो मैं मैक्सिमम 5 निकालता भी हूँ तब भी कुछ तो रहे, तो 5 5 पॉइंट से समथिंग कुछ ज्यादा। होना चाहिए ना। हाँ, तो m ग्रेटर देन 5, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना, समझ गए? ठीक है, करेक्ट है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे अप्रोक्सीमेशंस। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्टडी किया था। इसके अंदर काफी सिंपल कंसेप्ट है और ये है दिस f of a plus h, ये यहीं से आता है f dash से। f of a plus h दिस इज इक्वल टू f of a plus h f dash a। ये आपको लर्न करके रखना होता है, ठीक है। जैसे फाइंड करना है रूट 36.6, ये क्वेश्चन वैसे फिर से करके देखो, ऐसे में समझाओगे? बोलो इसी में समझोगे। इसी में समझ। f of x कंसीडर कर लो आप, रूट x रूट 36 हम लोग को पता होता है। a कितना हो गया? 36। h कितना हो गया? 0.6। सही है, तुम्हें फाइंड करना है f of a plus h दिस इक्वल्स टू f of a यानी कि रूट 36 कितना आ रहा है? 6 प्लस h 0.6 टाइम्स f डैश a, इसको डिफरेंशिएट करो 1/2 रूट x, और यहाँ पे x इज इक्वल टू a पुट कर दो, यानी कि 36, तो ये हो गया 1/12। बस ये कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। सही है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था जैसे ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 3 एंड h 0.02, तो बेसिकली वो कैलकुलेट करवा रहा है आपको दिस f ऑफ 3.02। ठीक है, a कितना कंसीडर करोगे? 3, h कितना कंसीडर करोगे? 0.2, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash a। ठीक है, तो f of a कितना आ गया? 3, यहाँ पे पुट करो, तो ये हो गया 27 प्लस 15 प्लस 3 यानी कि 45। h टाइम्स f डैश a, f डैश x कैलकुलेट कर लो, 6x प्लस 5, उसके अंदर x इज इक्वल टू a पुट कर दो, तो ये हो गया 18 प्लस 5 यानी कि 23। f of a प्लस h ये होता है f of a प्लस h टाइम्स f डैश, यानी कितना आंसर आ गया? 45.46। सही है। एक क्वेश्चन ये था कि साइड इंक्रीज हुआ है 2%, तो वॉल्यूम इंक्रीज बताओ। सबको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है क्यूबॉइड के लिए? क्यूब के लिए x क्यूब। ठीक है, तो dv अपॉन dx क्या हो गया? 3x स्क्वायर, यानी कि dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। dx कितना बोला है उसने? 2%। समझ गया? यानी कि 2x जो चेंज हुआ है वो x का 2% हुआ है, तो dv ये आ गया। तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो dv अपॉन v इंटू 100। v तो पहले x क्यूब ही था, कितना परसेंट चेंज हो गया? 6%। सिंपल ही क्वेश्चन थे ये सब, तो है ना। एक ये क्वेश्चन अच्छा था, ये मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन था दिस, फाइंड cos 59 डिग्री, ठीक है। और हमें पता होता है cos 60 डिग्री, ठीक है। ओके, तो f of x कंसीडर कर लेते हैं cos x डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये कुछ है नहीं यार, ये RHD का एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है। f डैश a इज इक्वल टू f of a प्लस h माइनस f of a अपॉन h।
तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लाई एच एफ डैश ए और एफ ऑफ ए को लेफ्ट साइड में लेके आओगे, समझ गए? तो यहां से निकल के आता है दिस एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। यहां तक कोई डाउट? नहीं। कौन सा एंगल आपको पता होता है ये बोलो? 60 डिग्री। एच कितना आना चाहिए, +1 या -1? -1। सही है, ठीक है, ओके। तो एफ ऑफ ए तो निकाल लेते हैं ना, एफ ऑफ ए का मतलब हो गया cos 60 डिग्री, 1/2। ये हो गया 1/2। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे एच आप 1 डिग्री यूज नहीं करोगे, ये समझ रहे हो? रेडियन। हाँ, रेडियन रेडियंस यूज करोगे। वैल्यूज यूज करते हैं, जैसे ये आपको पहले ही बोला था कि सर्कुलर आर्क का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अभी जो एरिया होता है ना, ऐसा नहीं होता 60 डिग्री स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे एरिया होता है क्या? नहीं। हाँ, एरिया होते हैं नंबर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर इन चीजों में, और जो रेडियन ही होता है बेसिकली। जैसे ये 2 3 4 ये नहीं पढ़ते हैं क्या हम लोग, 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं। ये सब रेडियन ही होते हैं। क्या होता है? रेडियन। रेडियन। जैसे cos 2 तो ये 2 डिग्री नहीं है, रेडियन है, और 1 रेडियन में ऑलमोस्ट कितना डिग्री होता है? 57 डिग्री। तो ये हो गया 114 डिग्री, समझ गए? ठीक है, तो h है यहाँ पे -1, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू मतलब पाई डिग्री। पाई का मतलब हो गया 22/7, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 22/7, और यहाँ पे पाई। समझ गए? हाँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, cos 59 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 माइनस 22/180 इंटू 7। एक पॉइंट और, एफ डैश ए, तो एफ डैश एक्स निकालोगे। अभी डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिग्री को पहले करोगे रेडियन में। हाँ। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो एफ ऑफ एक्स है बेसिकली दिस cos पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो, cos का डिफरेंशिएशन -sin इंटरनल पार्ट है दिस, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन 180 से मल्टीप्लाई। और चाहो तो बाद में इसको वापस से क्या लिख सकते हो? 6 डिग्री। हाँ, और x कितना पुट करना था आपको? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2 माइनस, और ये हो गया पाई अपॉन 180। तो √3/2 इंटू पाई अपॉन 180, समझ गए? ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ? पॉजिटिव। तो ये हो गया 1/2 प्लस 22/7, समझ रहे हो? 180, एक 22/7 180 और इंटू √3/2, ये इसका आंसर आएगा। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होती है पेपर में, है ना? ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है आपको, समझ गए? कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स इसके अंदर कंप्लीट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेन पॉइंट पे, और वो है रोल्स थ्योरम। क्या? रोल्स थ्योरम समझने का ट्राई करना, बहुत ज्यादा सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है। एप्लीकेशंस बड़े अच्छे हैं लेकिन इसके। स्टार्ट करूं? ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी क्लोज ब्रैकेट्स। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा एक बार मेरे को लिखने दो ना। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो टोटल कितने कंडीशंस हो गए रोल्स थ्योरम के? 3। हाँ, फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूअस होना चाहिए ए टू बी में, सेकंड कंडीशन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में, ठीक है? और थर्ड पॉइंट है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी, इसमें जो आपका ग्राफ है दैट शुड बी स्मूथ ग्राफ, ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ए और बी इन दोनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, देन f dash x is equal to 0 will be having at least one root
इन x बिलोंग्स टू a टू b, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट जरूर आएगा किस इंटरवल में? A to B में। तुम ये भी बोल सकते हो कि इन x बिलोंग्स टू a टू b at least one time, at least One time। one time या minimum one time f dash x must be 0। f dash x 0 का मतलब क्या होता है? लाइन पैरेलल टू x Y एक्सिस। हाँ x x-axis। एक्सिस। अब देखो काफी सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है भाई, तुम्हें ग्राफ यहां से यहां तक लेके आना है, ठीक है, यहां से यहां पे लेके आना है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। पॉसिबल है, मैंने मना किया हुआ, लेकिन क्या बोला है हम लोगों ने कि f ऑफ x शुड बी क्या होना चाहिए बोलो? कंटिन्यू डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हाँ मतलब कहीं पे आप शार्प पॉइंट यूज नहीं चार कर पॉइंट सकते, नहीं बना नहीं यूज सकते। कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तो कहीं पे भी f डैश x 0 आ ही नहीं रहा, समझ गए ना? यहाँ पे आप f डैश x 0 नहीं बोलोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, सपोज करो ग्राफ आप ऐसा कुछ बनाने का था। देखो इन दोनों पे वैल्यू सेम तो काफी तरीके से आ सकती है। सपोज करो ऐसा कुछ ग्राफ बना देते हैं, इस ग्राफ में भी कहीं पे भी, इस ग्राफ में भी कहीं पे भी इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये ग्राफ तो मना किया हुआ है ना हम लोगों ने, क्योंकि कंटिन्यूअस भी चाहिए और डिफरेंशियल। तो फिर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तुम्हें ये ग्राफ बहुत ही स्मूथ बनाना पड़ेगा। और तुम बिना इसको टर्न के नीचे आ सकते हो क्या? नहीं। और जहां पे टर्न करोगे वहीं पे स्लोप कितना हो गया? 0 हो जाए। समझ गए? हाँ यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है? 0। 0। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं ये समझ में आया? क्या रीजन है बोलो? टर्न करने मतलब वही भी तो बोल सकता है ऐसे। हाँ कितनी जगह पे स्लोप 0? 2 और मतलब काफी सारी जगह पे 0 है। हाँ तो मिनिमम वन टाइम 100% यहाँ पे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बन जाएगी। एक्सेस एक बार कट करना। ठीक है, इसको c से डिनोट करते हैं, जहां पे स्लोप 0 आता है। किससे डिनोट करते हैं? C। और f डैश c इज इक्वल टू 0। c किस इंटरवल में आएगा? A to B में। ये होती है रूल्स सर, समझ गए? हाँ सर। अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, वो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं एक बार। इसी पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, f of x is equal to e to the power x sin x, verify Rolle's theorem for f of x in the interval x belongs to 0 to। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, फाइंड आउट f डैश, फाइंड आउट c फॉर दिस कर्व रिगार्डिंग रोल्स थ्योरम। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी c की बात चल रही है, जहां पे डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 0 होगा। हाँ ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो f ऑफ x है दिस, इसमें तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं पे नॉट डिफाइन है ऐसा कुछ, या कहीं ग्रेटेस्ट पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, मॉडुलस है, ऐसा कुछ? तो f ऑफ x मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। जब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट नहीं होता है तब तक चीजें डिस्टर्ब नहीं होती है। जैसे डिवाइड में ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2 पे नॉट डिफाइन है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसा कुछ आ जाता है। ग्रेटेस्ट पार्ट डिसकंटिन्यूअस होते हैं इंटीजर्स पे, समझ गए? हाँ सर। मॉडुलस आ जाता है, तो मॉडुलस कंटिन्यूअसली होते हैं लेकिन शार्प पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर सोचना पड़ता, अभी कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। भाई चेक करोगे तो क्या चेक करोगे, तुम समझ रहे हो ना इसमें? हाँ सर कंटिन्यू। हमेशा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है।
आप ये हो गई फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड Second. कंडीशन कंडीशन थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, एफ ऑफ जीरो और एक चेक करो एफ ऑफ पाई, सेम आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। साइन जीरो कितना होता है? 0 जीरो जीरो। साइन पाई भी कितना होता है? 0 ही होता है। जीरो। इसका मतलब 100% इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा मिनिमम वन टाइम इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू। 0 टू से पाई पाई डिफरेंशिएट करो e टू द पावर x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन, cos x cos x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज sin x भी एज इट इज इक्वल टू इक्वल टू 0 जीरो, e to the power x कॉमन sin x plus cos x is equal to 0 0। ठीक है, sin x is equal to 0 यानी tan x is equal to कितना आ गया बोलो? -1 समझ गए? राइट साइड ऑफ ए डिवाइड। tan x -1 होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ आपको तो केवल यही चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना होता है? 45। हाँ यहाँ पे एंगल होता है 38। यहाँ पे पाई माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस 2 पाई माइनस थीटा, x इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कितना आ गया? पाई माइनस 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय बिलोंग्स टू 0 टू। पाई। बस ये वेरीफाई करना था, हो गया। समझ गए? अरे बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं तो सिंपल ही होता है, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं इसमें। स्पेशल तो है, बहुत कुछ स्पेशल है, वो आएगा धीरे धीरे अभी। ये तो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और सेकंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। This is defined for minus pi by 2 to 0 and this is defined for 0 to 2. Find out a and b so that f of x satisfies conditions of Rolle's theorem. मतलब f of x कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसके? रोल्स थ्योरम के इन x belongs to minus pi by 2 to 2। ये आपको ऑलरेडी मतलब इस इंटरवल में करना है बेसिकली। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम का फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि माइनस पाई बाई 2 टू 2 में ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। ठीक है, तो देखो sin x अपने आप में कंटिन्यूस, ax स्क्वायर प्लस bx ये भी कंटिन्यूस। डाउटफुल पॉइंट क्या आ रहा है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 0 यहाँ पे पुट करो। sin 0 कितना होता है बोलो? 0 लिमिट 0 यहाँ पे पुट करो। 0 कितना आ रहा है बोलो? 0 f ऑफ 0 भी 0, तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। ये मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग दो तरीके यूज करते हैं, या तो आप कंटीन्यूअस चेक कर लो और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएशन कर दो। कंटीन्यूअस चेक कर लो और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कर दो? डायरेक्ट डिफरेंशिएट। और कई बार फंक्शन थोड़े टफ होते हैं तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते, वहां पे हम लोग आरएचटी एलएचटी के एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। याद आ रहा है? देखो ये सब बताया था। माइनस समझ रहे हो? इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो ग्राफ पे ही सॉल्व किए थे, और फिर ये जो क्वेश्चंस थे इनमें हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे थे। याद आ रहा है? और देखो यहाँ पे एक नोट भी लिखा था फिर, ये रहा, RLD and LHD is calculated by direct differentiation, then we have to check continuity also। हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। sin x को डिफरेंशिएट करो, cos x x is equal to 0 cos 0 कितना होता है बोलो? 1 राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको कितना डिफरेंशिएशन आएगा बोलो? 2a
2ax x है 0 और bx का डिफरेंशिएशन बी b इक्वल b इज इक्वल टू 1 1 आ गया। थर्ड कंडीशन क्या था बोल? f ऑफ माइनस पाई बाई टू और f ऑफ टू आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। f ऑफ माइनस पाई बाई टू यानी कि माइनस 90 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे, साइन माइनस 90 डिग्री -1 राइट साइड f ऑफ टू यहाँ पे पुट करोगे। समझ रहे हो ना कहाँ पे कौन पुट करना है? हाँ ठीक है, तो 2 यहाँ पे पुट 4a करो, x इज इक्वल टू 2 4a प्लस 4a 2b 2 b है 1 1 लेफ्ट साइड माइनस 3 इज इक्वल टू 4a a इज इक्वल टू -3/4 हाँ बोलो यार, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर सेम थिंग। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करना ना, एक पॉइंट और समझने का ट्राई करना। ठीक है, इफ f of x is a differentiable, if f of x is differentiable, सर वॉइस कट हो रहा है। differentiable वॉइस तो कट नहीं होना चाहिए, हो रहा है क्या थोड़ा लैग हो रहा है सर। अभी? सही है में हो रहा है दादा। अभी ओके? हाँ ओके। हाँ सर। इफ f of x is differentiable, डिफरेंशिएबल का मतलब स्मूथ ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इफ f of x is differentiable then between two consecutive roots, consecutive समझते हो ना? consecutive मतलब एक के बाद एक, between two consecutive roots of f dash sorry of f of x is equal to k, मतलब किन्हीं दो वैल्यू पे f of x, डिफरेंशियल अरे सुनो सही, between two consecutive roots of f of x is equal to k, मतलब अरे यार ये वही बात है, f of x की वैल्यू कितनी आ रही है? k, हाँ तो f of x is equal to k का रूट्स का मतलब ये हो गया वैल्यूज ऑफ x, तो वैल्यूज ऑफ x क्या आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग बोलो? ए और and b बी। तो वही तो हो गया जो भी जस्ट अभी लिखा था उससे उल्टा लिख रहे हैं बस। हाँ हाँ एक्सटेंड क्या लिखने वाला हो बताओ खुद सोच के। ए एंड बी शुड बी पॉजिटिव। और कहाँ से आ जाएगा यार? Between two consecutive roots of f of x is equal to k, there must be at least one root of, f of x अबे पागल, डिफरेंशिएशन जीरो। हाँ जहाँ पे मैक्सिमम मिले। वही तो चीज है यार जो रोज लिखा था, वही नहीं दिख रहा है तुम्हें? इसमें भी तो वही कर रहे थे, इन दोनों पे f of x सेम ही आ रहा है ना, f of a is equal to f of b। एक काम करो इसको k बोल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ नहीं समझ में आया? आ आ गया। तो f of x, अब तुम ये बताओ ये लिखा हो f of x is equal to k, क्या है बोलो? अरे इस ग्राफ को देख के बताओ x की किन वैल्यूज पे f of x के इक्वल आ रहा है? ए और बी। हाँ समझ गए? हाँ तो मतलब हो गया f of x is equal to k के जो रूट्स हैं उनके बीच में एक रूट किसका आएगा? ऑफ डैश ऑफ एक्स का। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आ गया। नहीं हुआ क्लियर? होगा। देखो f of x is differentiable, ये तो इसलिए बोला है ताकि वो कंटिन्यूअस रहे और स्मूथ बने। देन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ f of x is equal to k k, मतलब f of x की वैल्यू दो जगह पे सेम आती है। इसको और तुम्हें समझाने तो
f of x is differentiable and if f of x is same at two places, अभी ठीक है, like f of a is equal to f of b, then between a and b f dash x is equal to 0 at least once. नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गए। हाँ, तो बेटा ये मतलब हो गया ना, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ f of x is equal to k, मतलब f of x की वैल्यू दो जगह पे है सेम, तो उसके बीच में 100% एक बार फंक्शन क्या बन जाएगा आपका? जीरो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये वैल्यू a और b के बीच में ही आ रही है ना, ये भी और b के बीच में आ रहा है, नहीं समझ में आया अभी भी? आ गए। क्वेश्चन करते हैं इसके। if 2a plus 3b, ये बहुत ही बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने का ट्राई करना। if 2a plus 3b plus 4c is equal to 0, then prove that equation ax square plus bx plus c is equal to 0 having minimum one root in x belongs to 0 to 1। अब देखो वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वन रूट किस इंटरवल में आ रहा है? 0 to 1। 0 to 1 में। अब तुम मेरे को इतना बताओ, ये जो बार बार हम लोग मिनिमम वन रूट बोल रहे हैं, मिनिमम वन रूट बोल रहे हैं, ये किसके लिए बोल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स के लिए या फिर एफ डैश के लिए? अरे यहाँ पे मिनिमम वन रूट मैंने किसके लिए यूज करा है? एफ डैश ऑफ। क्लियर आ रहा है ना? पहले बताओ। हाँ सर, सर आवाज क्लियर आ रहा है ना? आवाज बीच बीच में कट रहा है। आवाज, हाँ सर। अच्छा, ये दिक्कत है क्या? यार कटना तो नहीं चाहिए क्योंकि सही है सर। सर एक बार मीटिंग बंद करके फिर से रिस्टार्ट करो। क्या मतलब मीटिंग क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट करो, उससे भी होता है कि एक बार। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, बीच मतलब आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तभी बीच में चला जाता है। बीच में अच्छा। आवाज ब्रेक हो रहा है। चलो मैं काम करता हूँ, वाईफाई ऑफ करके फिर दोबारा से ऑन करता हूँ मेरा, ठीक है? हाँ ठीक है। अभी किसी के पास हो चल जाएगा, मैं ज्वाइन करता हूँ, एक तुरंत ही ज्वाइन करता हूँ डिस्कनेक्ट करके। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ सर, सही है। अभी वॉइस आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। हाँ सर। चलो ठीक है। बीच में कुछ मीटिंग ऑफ हुआ था क्या? नहीं। अच्छा नहीं हुआ, नहीं। ठीक। If 2a plus 3b plus 4c is equal to 0, then prove that equation this having minimum वन रूट in x belongs to 0 to 0 1। to 1। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ अभी कि अभी तक में जो मिनिमम वन रूट हम लोग बार बार बोल रहे थे, ये किसके लिए बोल रहे थे? f x या फिर f dash x? ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये जो एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा है बार बार, ये f dash x के लिए यूज हो रहा है, अभी तक f of x के लिए यूज नहीं हुआ था ये वर्ड। अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 हैविंग मिनिमम वन रूट, इसका मतलब ये f dash x बन रहा होगा।
एक सेकंड के लिए मैं मानता हूं ये जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन, ये समझ रहे हो हाँ सर। भाई? सपोज करो ये जो है ये f का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है? एफ का। और f की वैल्यू यदि 0 और 1 पे आ जाती है सेम, 0 और 1 पे क्या आ जाती है? सेम। तो तुम 100% ये बोल सकते हो कि f का डिफरेंशिएशन यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 होगा मिनिमम वन टाइम इन 0 to 1। ये समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ ठीक है, इसको पहले वर्ड्स में लिखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is the differentiation of f of x। ठीक है, if we can prove that f of 0 is equal to f of 1। then definitely differentiation of f of x, f of x का differentiation है कौन? जी ऑफ एक्स। ये तो समझते हो ना यार, g of x is the हम्म। differentiation of f of x, मतलब f of x का differentiation g of x, Okay. then definitely हम्म। differentiation of f of x यानी g of x will be 0। at least one time। at least one time का मतलब at least one root, at least when x value, समझ रहे हो, in x belongs to 0 to 1। हाँ। अब ये बताओ gx fx का डिफरेंशिएशन है, तो f of x को कैसे कंसीडर करोगे? gx को इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेट करके कर दो इंटीग्रेशन, तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सी एक्स प्लस डी t। टी। एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है बोलो? t। टी। एफ ऑफ 1 कितना आएगा? एलसीएम 6, 2a 3b प्लस 6 टाइम्स c और 6d। ये क्लियर? ये कितना 6 होना चाहिए अब। ठीक है, ये कितना गिवन है? 0। 0 दिया है। ये वैल्यू भी कितना आ गया बोलो? d। डी जीरो यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। 1 यानी 0 और 1 पे एफ की वैल्यू सेम है। सेम है। तो इन दोनों के बीच में कम से कम एक बार एफ का डिफरेंशिएशन यानी कौन? जी ऑफ एक्स g of x क्या होगा? 0 आएगा। 0। नहीं आया समझ में? आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 क्लियरली। बाकी डिफरेंशिएबल वगैरह तो सब है यार, ये ना पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल स्मूथ सब होते हैं ये लोग। हाँ। क्लियरली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। if a naught upon 1 a1 upon 2 a2 upon 3। यार थोड़ा सा ये जो रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी वाला पोर्शन है उस पर तुम लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट भी होता है ये, बाकी ट्राई करेंगे हम डिफिकल्ट चीजों को सिंपल बनाने का। इसके बाद में जो आएगा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, वो सब सिंपल ही होते हैं। ठीक है,
और ये है लास्ट में दिस an upon n plus 1 is equal to 0, then show that equation a0 plus a1x plus a2x square an x to the power n is equal to 0 having at least one root in x belongs to 0 to 1. ये क्वेश्चन है. अगेन सपोज करो ये है क्या, g of x. इज इक्वल टू 0. इसके मिनिमम रूट की बात चल रही है. इसका मतलब आप कंसीडर करोगे इसका इंटीग्रेशन. यानी ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, समझ रहे हो? हाँ सर. ठीक है. ए नॉट का इंटीग्रेशन ए नॉट एक्स, a1 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n plus 1. f ऑफ 0 कितना आएगा? अच्छा लास्ट में d भी आएगा, है ना, कांस्टेंट आता है. हाँ. f ऑफ 0 कितना आ गया बोलो? c. f ऑफ 1 इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये हो गया a0 a1 अपॉन 2 a2 अपॉन 3 और फिर यहाँ पे an अपॉन n plus 1. ये कितना ऑलरेडी गिवन है का आपको, वैल्यू दिया है 0 दिया है. तो ये भी कितना आ गया, इसका मतलब c f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1. 100% f dash x is equal to 0 minimum 1 time 1 root in x belongs to 0 to 1. 0 to 1. f dash x मतलब इसका डिफरेंशिएशन. अब ऑब्वियसली बात है gx को इंटीग्रेशन करने पे f आया तो f को डिफरेंशिएट करने पे वापस से क्या आ जाएगा, g of x. समझ गए? हाँ सर. नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे. ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छा क्वेश्चन है. f is differentiable function and f of x is equal to f of 4 minus x. डिफरेंशिएबल क्यों गिवन है? ताकि वो उसका अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर जगह पे स्मूथ है, कंटिन्यूअस है. ठीक है. एंड f dash 0 is equal to f dash 8. Then find minimum number of roots of f का डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0. देखो सुनो, f डैश x की मिनिमम रूट के बारे में कमेंट करना था तो आप f ऑफ x की वैल्यू दो जगह पे सेम करते थे. अभी हाँ किसके मिनिमम रूट्स के बारे में कमेंट करना है? f double dash. तो तुम क्या सेम करने का ट्राई करोगे? f डैश x को. तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना गिवन है? f ऑफ 4 minus x. 4 minus x. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो. f का डिफरेंशिएशन f dash. f का डिफरेंशिएशन f dash. और 4 माइनस x का डिफरेंशिएशन. माइनस. अब जो तुम्हें गिवन है वो पुट कर दो. एक तो गिवन है x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएशन, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो? f डैश 0 राइट साइड में माइनस f डैश 4. समझ गए? तो f डैश भी 0 आ गया, f डैश 4 भी कितना आ गया? 0. मतलब इन दोनों के बीच में 100% एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन, f का डिफरेंशिएशन जब डबल 0 आया होगा 0 आएगा. तो बेसिकली आपको रूट्स काउंट करने की f डैश कितनी जगह पे सेम आ रहा है, समझ गए? हाँ सर.
एक काम करते हैं, एक बार इसमें x इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, कितना 8। 8 तो ये हो गया f डैश 8 और ये हो गया माइनस f डैश -4 f डैश 8 भी 0 और f डैश -4 भी कितना आ गया बोल? 0 0। इंफॉर्मेशन गिवन था वो सब तो हो गया, इसके अलावा तुम्हें और कहीं पे दिख रहा है क्या जिससे f डैश और कहीं पे 0 आ सकता है? बेटा दिखना चाहिए, ऐसे नहीं मत बोला करो। देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 रूट। सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, 100 किसके इक्वल पुट कर दो? 4 x इज इक्वल टू, तो इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना दिख रहा है f डैश 2 और राइट साइड में कितना दिख रहा है? माइनस। कोई नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल है, कौन सा नंबर पॉसिबल है? 0। तो f डैश 2 भी कितना आ गया बोलो? 0। समझ गए? ये f डैश का ग्राफ बना रहा हूं मैं, किसका ग्राफ बना रहा हूं? f डैश। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। f दो जगह पे सेम आता है, सेम में 0 भी आ सकता है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। f दो जगह पे सेम आता है तो उनके बीच में एक बार उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये f डैश कितनी जगह पे सेम आ रहा है? 5 प्लस। तो इसके बीच में एक बार डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक बार इसके बीच में, एक बार इसके बीच में और एक बार इसके बीच में, समझ गए? तो f डैश का डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश यानी f डबल डैश x will be 0 at minimum कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स नहीं है समझ में? आ गए। चलो एक क्वेश्चन अपने आपसे करो तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन। जीरो और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्या था कंटिन्यूटी में एक पॉइंट बताया था आप लोगों को कि कोई फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए ना, कि कोई फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है तो 100% वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। हाँ सर। अरे समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो वहां पे रूट मिलेगा आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 5 पॉइंट्स पे आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कितने पॉइंट्स पे आ गया? 5 पॉइंट। यानी एफ ऑफ एक्स 5 जगह पे सेम, तो उसका डिफरेंशिएशन मिनिमम कितनी बार 0? 4 पॉइंट। 5 5 एग्जीक्यूटिव के बीच में तो 4 ही नंबर आएंगे ना? हाँ हाँ। तो देखो कुछ भी नहीं है, जस्ट तुम एक रफ सा ग्राफ बना दो इसका, 0 1 2 4 5 और 6। 0 पे वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, 2 पे वैल्यू
नेगेटिव, नेगेटिव 4 पे पॉजिटिव, 5 पे नेगेटिव, 6 पे 6 पे 0 0 ठीक है। तो ये ग्राफ गया नेगेटिव से पॉजिटिव। डिफरेंशिएबल है, ब्रेक नहीं कर सकते। इसका रूट है ये बताओ। एफ ऑफ एक्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे। बताओ कितने रूट दिख रहे हैं आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के, बोलो। 2 नहीं 3 रूट। If f of x is differentiable and f of a and f of b are of opposite साइन। अपोजिट साइन। ये देखो बताया था कंटिन्यूटी में, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम करके बताया था। ये रहा, दिख रहा है, समझ गए? हाँ सर। तो if f of x is differentiable and f of a and f of b are of opposite signs, then f of x is equal to 0 will be having at least one root in x belongs to a to ए टू बी। बी। देखो तुम इस स्टेटमेंट से डरो मत यार, है ना, वन रूट ऐसा ऐसा। इसका मतलब जस्ट इतना है कि एक बार कम से कम डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सॉरी एक बार कम से कम ये फंक्शन 0 हो जाएगा, समझ गए? तो f of x इज इक्वल टू 0, एक रूट आ गया अल्फा, ये किस इंटरवल में आएगा बोलो? 0 to 1, सेकेंड रूट 1 to 2, 1 to 2, सही है, थर्ड रूट 2 to 2 to 4, 4, फोर्थ रूट 4 to 5, 4 to 5, अप टू 6 में बोल सकते, 6 में तो नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना? हाँ 0 नहीं। एक्चुअली 6, हाँ क्योंकि जरूरी नहीं ऊपर जाए, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो कुछ भी पॉसिबल है यार। हाँ हाँ ठीक है, तो 6 को इंक्लूड कर दें तो फिर 6 भी आता है एक, समझ गए? f of x इज इक्वल टू 0, मिनिमम कितने रूट है? 1। अभी तेरे को अभी भी बंद हाँ है हाँ तो यार, 4 रूट से 4। यानी f of x सेम एट हाउ मेनी प्लेसेस? 4 प्लस। 0 होना भी सेम होना ही होता है, समझ रहे हो ना? ठीक है, सो f dash x इज इक्वल टू 0 हैविंग मिनिमम कितने रूट्स? 3 रूट्स होंगे, समझ गए? हाँ 3 डिग्री। एक रूट मिलेगा अल्फा से बीटा में, एक रूट मिलेगा बीटा टू गामा में, और एक रूट मिलेगा गामा टू गामा टू डेल्टा में। हाँ, एक रूट यहाँ मिलेगा इस जगह पे, एक रूट यहाँ पे मिलेगा, एक रूट यहाँ पे मिलेगा, इसमें कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इसके मिनिमम रूट के बारे में कमेंट करना है आपको, इसके मिनिमम रूट्स, यानी कंसीडर करोगे इसका, अरे बोलो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, हाँ उल्टा प्रोसेस। यानी कंसीडर करोगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, यानी ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है? वी हैव टू थिंक its integration.
समझ गए? i.e. fx into f double dash x plus f dash x का स्क्वायर is a differentiation of which function? समझ रहे हो? अब ये सोच के बताओ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे, फंक्शन ही गिवन नहीं है आपको। अब ये सोच के बताओ आप कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है। बताओ भाई। अरे यार थोड़ा ढंग से सोचो ना यार, तुम्हें प्लस साइन दिख रहा है बीच में? इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगा होगा वहां पे डिफरेंशिएशन के टाइम पे। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक फंक्शन एज इट इज रहता है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा? नहीं समझ में आया? तो एफ डैश का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश। एफ डबल डैश। हाँ एफ डबल डैश। फिर इसको एज इट इज रखा होगा और इसको डिफरेंशिएट करा होगा, क्या होगा? तो वो क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? नहीं समझ रहे हो? बोलो। क्लियर? ठीक है। नाउ think at how many places प्लेस पे ये सपोज करो ये 7 प्लेसेस पे सेम आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ये 0 हो जाएगा कितने प्लेसेस पे? मुझे लगता है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है शायद ना। हाँ सर। हाँ सर, वो अभी फिर अटक गया था अभी। वही वही वही। चलो इस बार आए तो बताना, ठीक है? अभी वॉइस आ रहा है? हाँ सर, आ रहा हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसका ये समझ में आया आप लोगों को? है। हाँ सर। हाँ ये वाला है अभी ऊपर ये सोचो कि कितनी जगह पर ये सेम आ रहा है। सपोज करो ये 7 प्लेसेस पे सेम आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ये 0 हो जाएगा कितने प्लेसेस पे? 6 प्लस। हाँ बिल्कुल। तो तुम ये सोचो ये बेस्ट रहेगा कि सेम में ये नंबर 0 कितनी बार आ रहा है। समझ गए? एफ ऑफ एक्स कितनी बार 0 आ रहा था बोलो? 4 टाइम। एफ डैश एक्स कितनी बार 0 आ रहा था? 3 टाइम्स। ऐसे नंबर सेम तो कहीं नहीं आएंगे ना, के अल्फा और बीटा के बीच में आएगा एक रूट। तो बेसिकली ये इसके कितने रूट्स हैं? 4। इसके कितने रूट्स हैं? 3। भाई a इंटू बी 0, आइदर a 0 और बी 0। यानी f of x into f dash x is equal to 0 at how many places? 7 places. तो differentiation of this 0 at how many places?
6 प्लेसेस। हाँ, नहीं समझ में आया। Okay. बताओ यार, कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, बताओ। Next. थोड़ा यार कॉम्प्लिकेट तो देखो ये है ना, लेकिन कोई भी डाउट है आप लोग पूछ लो, वो बेस्ट है। थ्रू सेकंड वाला एक बार दिखाओ ना। हाँ हाँ होगी। हो गया सर। थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार समझने की ट्राई करोगे और कुछ पूछोगे मुझसे तो आराम समझ में आ जाएगा। तो कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो गया। बताओ बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? हम्म। चलो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये कंप्लीट कर देते हैं रोज तरह ना। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लिखते हैं, f of x is twice differentiable function such that, twice differentiable का मतलब f डबल डैश तक सब डिफाइन है यहाँ पे, समझ गए? हम्म सब कुछ स्मूथ है, कंटिन्यूस, सब सब फर्स्ट क्लास है। सच दैट f डैश 1 ये गिवन है आपको f of 1 के इक्वल, f डैश 2 ये गिवन है f of 2 के इक्वल, f डैश 3, एक सेकेंड, f डैश 2 ये गिवन है 2 टाइम्स f डैश 2 के इक्वल, f डैश 3 ये गिवन है 3 टाइम्स f of ये फर्स्ट। 3 के इक्वल। ठीक है, गिवन f of x is not equal to 0, कहीं पे भी f of x 0 नहीं है, for every value of x belongs to 1 to 3, then show that equation this f double dash x f of x minus f dash x का स्क्वायर is equal to f of x का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f square x having minimum 2 roots in x belongs to 0 to सर डिविडेंड रूल है ना ये, और 100%। u बाई v। और सुनो f of x नॉट इक्वल टू 0 ये इसलिए गिवन है, तुम f of x से चाहो तो डिवाइड वगैरह कर सकते हो। हाँ अब सोच के बताओ कि ये किसका डिफरेंशिएशन, तुम समझ में आ रहा है ना चल क्या रहा है? हाँ u बाई v कम। अरे आपको ये करना होता है, ये सोचना होता है कि यार ये किसका डिफरेंशिएशन है। उल्टा थिंकिंग। सपोज करो फलाना का डिफरेंशिएशन है, तो उसकी वैल्यू सेम कितनी जगह पे आ रही है, और जनरली सेम में हम लोग ये देख लेते हैं कि वो 0 कितनी जगह पे आ रहा है। सपोज करो 0 10 जगह पे आ रहा है, कौन इसका डिफरेंशिएट, सॉरी इसका इंटीग्रेशन, मतलब ये जिसका डिफरेंशिएशन है। हाँ भाई तुम, और तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज समझाता हूँ, ये तुम ये पता कर लो इसके फादर कौन है, समझ गए? सपोज करो इसके फादर 5 जगह पे सेम आते हैं, और सेम में हम लोग 0 की जगह पे आता है क्योंकि 0 नंबर होता है। तो सपोज करो इसके फादर 5 जगह पे 0 आते हैं, तो इसके फादर का डिफरेंशिएशन यानी कि ये खुद कितनी जगह पे 0 हो जाएगा? 4 प्लेसेस पे। 4 प्लेसेस पे। हाँ तो तुम ये पता करो इसके फादर कौन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, मतलब ये किसका डिफरेंस, ये किस खेत की मूली है, समझ गए ना? हाँ ये वो पता करो, ये क्या है वो पता करो।
हाँ एफ डैश ऑफ एक्स बाय डिविडेंड रूल लगा होगा यहाँ पे, डिवीजन रूल हाँ लगा होगा, सही बात है। एफ ये किसकी पैदाइश है ये पता करो, समझ गए। हम्म ये सोच के देखो कि ये कहाँ से आया होगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है ये भाई साहब, हाँ ये सोच लो बस, ये डिफरेंशिएशन। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ बेटा क्या बोल रहे हो, कभी तो तुम डिवीजन बोलते हो, कभी तो मल्टीप्लाई बताते हो। भाई देख, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो रहा है, हाँ तो यू वी आएगा एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में तो एफ ऑफ एक्स एफ आएगा। ऑफ एक्स आएगा हाँ अब इसमें रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी, पहले आप डिफरेंशिएट करते हो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। हम्म डिनोमिनेटर एज इट इज दिख रहा है, हाँ इसका मतलब न्यूमरेटर में डैश कौन रहा होगा, एफ डैश ऑफ एक्स ये रहा होगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एफ डबल डैश डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस स्क्वायर एफ हो जाएगा डैश वो। एक्स, तो एफ डैश स्क्वायर, समझ गए। हम्म ये -1 ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स का समझ गए। हम्म ठीक है, अब तुम ये पता कर लो कि ये भाई साहब कितनी जगह पे सेव हो रहे हैं। समझ गए। हम्म और जनरली सेम में हम लोग क्या देखते हैं, इज इक्वल टू, जीरो समझ रहे हो। हाँ जीरो क्यों देखते हैं, क्योंकि जीरो इजी नंबर होता है ना, इसलिए। अब देखो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे, हाँ सर x इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। हम्म तो ये हो गया 1 -1। 1 so हाँ x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो ये 2 - 2 आ जाएगा। हम्म x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 3 माइनस 3 0 3 - 3 क्यों, क्योंकि गिवन है आपको बेटा, देखो f डैश 3 हाँ अपॉन f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, समझ गए। हम्म हाँ यानी कि ये 0 या फिर सेम एट कितने प्लेसेस पे, 3 प्लेसेस पे तो इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 एट हाउ मेनी प्लेसेस। 2 प्लेसेस हाँ समझ गए। हाँ और इसका डिफरेंशिएशन 0 यानी कि जो आपका क्वेश्चन होता है वही, नहीं आया समझ बोलो। आ गया यार ये चीज ऐसी है, ये थोड़ा डिस्कस करने से ही आएगी, तो आपको कोई डाउट है तो और पूछ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल करें अभी, हाँ सर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
show that between two successive roots of e to the power cos x is equal to 1. There is at least one root of e to the power sin x is equal to 1. अब ये बताओ, जैसे यहाँ पे गिवन है आपको देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस, तो ये हम लोग किसके लिए लेते हैं? डिफरेंशिएशन के लिए लेते हैं। यही होता है ना? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, वो अपडेट ये दिया जो गया लाइन है। लिखते हैं हम लोग, ये लाइन डिफरेंशिएशन के लिए लिखते हैं ना? हाँ तो बेसिकली वी हैव टू प्रूव e to the power sin x is equal to 1 will be obtained by differentiating of, या फिर ऐसा लिख दो, हाँ, by differentiation of for x sin x e to the power x sin x is equal to 1. अब ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि देखो बेटा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो नहीं आएगा। सॉरी, cos x is equal to 1। cos x आएगा ना? हाँ भाई, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, करना चाहो तो e to the power x as it is, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x sin x x, और e to the power x का डिफरेंशिएशन as it is equal to 0। आपको ये प्रूव नहीं करना है, आपको ये लेके आना है, e to the power x sin x is equal to 1, ये लेके आना है। सोचो, इसको कुछ तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको ये मिल जाए, हो गया काम। भाई ये तो पता है ना कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो एक काम करो, इसको तो ऐसे लिख दो, cos x को उधर मत लेके जाओ ना, वरना वो sec x बन जाएगा। ये तो लिख ही सकते हैं ना इसको हम लोग, नहीं लिख सकते क्या बताओ? इसको मैंने ये लिखा, cos x is equal to 1 upon e to the power x, यानी cos x is equal to e to the power। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, समझ रहे हो? cos x का डिफरेंशिएशन sin x e to the power का डिफरेंशिएशन एज इट इज, -1 माइनस multiple x का डिफरेंशिएशन माइनस, ये पोर्शन cancel। आपस से 1 अपन और फिर यहाँ पे, समझ गए? हाँ सर। हो गया प्रूफ? बस इतना था क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चंस एक्चुअली ऐसे है ना, इनको फर्स्ट टाइम देखने पे नहीं समझ में आता क्या करना है, वो सबके साथ है, तो इसलिए लेक्चर के बाद में नोट्स अच्छे से पढ़ना, समझ रहे हो? हाँ और सर। जो शीट में क्वेश्चंस है रोल्स थ्योरम के, वो आप अच्छे से कर लेना सारा, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चैप्टर। कोई डाउट? सर हाँ बोलो। यहाँ पे हम u by v से भी हो जाता ना? क्या u by v मतलब e to the power x cos x by 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 एज इट इज, जब हम e to the power x cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो यही टर्म आएगा ना? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? u by v अगर हमने कौन सा फॉर्म में कहाँ पे लगाने वाला यू बाई बी? इसमें? हाँ नीचे ये e to the power x cos x is equal to 1 में
एक सेकेंड, e to the power x cos x इज इक्वल टू 1 आगे। तो यहाँ पे मान लिया कि हमने 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन पहले 0। एक मिनट बेटा, यू बाई बी में तो कुछ समथिंग अपॉन समथिंग दिखना चाहिए ना पहले। तो यहाँ पे है ना e की पावर x cos x अपॉन 1। अच्छा ऐसे। हाँ तो 1 का स्क्वायर 1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले। भाई ये आदमी सिद्धरामेश क्या हो रहा है तेरे को? आज तक कभी इस दुनिया में किया है कि डिनोमिनेटर में 1 मान करके फिर किया ऐसे स्क्वायर? हम लोगों ने ऐसे करा है। एक काम करो फिर, तो इसमें 0 ऐड करके तुम समेशन भी लगा दो, फिर एक काम करो। नहीं नहीं नहीं, है सॉरी सॉरी नहीं। ये क्या बोल रहे हो भाई ये? हाँ ओके। नहीं समझ में आ रहा है? तब भी यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा ना। हाँ नहीं हुआ समझने क्लियर हो गया ना ये? हाँ हाँ हो गया। हाँ ओके, ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया। सो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना। क्या बोल रहे हो? लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दो। हाँ देख लो यार, ये समझ में आ रहा है ना? बिटवीन टू सक्सेसिव रूट्स ऑफ दिस देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएशन है इसका, इतना प्रूव करना था। हम्म डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा चेंज करके फिर डिफरेंशिएट। हम्म क्लियर? हाँ ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर कल पढ़ते हैं। f of 1 ये है 2, f of 2 this is 8, f of 3 this is 12. Then option A, f dash x is equal to 4x for every value of x belongs to 1 to 3. Option B, f double dash x is equal to 4. Having at least 3 roots in x belongs to 1 to 3. Option C, f double dash x is equal to 4 having at least 2 roots in 1 to 3. Option D, f double dash x is equal to 4 having at least 1 root in x belongs to 1 to 3. तो देखो ऑप्शन बी यदि सपोज करो करेक्ट हो गया कि f dash x is equal to 4x के मिनिमम कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स। तो इसका डिफरेंशिएशन के मिनिमम कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स। हाँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट होने के बाद ऑप्शन सी अपने आप से करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो गया हाँ। ठीक है, f of 1 गिवन है आपको 2, f of 2 गिवन है 8 और f of 3 कितना गिवन है? 12। ठीक है, और अभी कमेंट करना है बी, f dash x is equal to, f dash से स्टार्टिंग करते हैं ना, तो f dash x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसके मिनिमम कितने रूट्स प्रूव करने हैं आपको? 3 रूट्स। तो ये सोचो कि इसके फादर कितनी जगह पे सेम थे, समझ रहे हो? थिंक इट्स इंटीग्रेशन। अरे बोलो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? f of x f of x माइनस माइनस 2x स्क्वायर। हाँ सही है। और एक कांस्टेंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इज इक्वल टू 0। अब ये देख लो ये कितनी जगह पे सेम है। ठीक। दिस इज सेम, ठीक है। तो ये सेम है एट x इज इक्वल टू 1, f of 1 माइनस 2 क्या आ रहा है? हाँ ओके। 2 पुट करो, f of 2 गिवन है 8, 8 माइनस 8 भी कितना आ रहा है?
सेम आ रहा है, 3 पुट करोगे f ऑफ 3 और ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 18 लिखो इसमें ना, कितना लिखो 318। 18, हाँ बेटा समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो जो इसके फादर है वो 3 प्लेसेस पे सेम है, यानी इसका डिफरेंशिएशन इट्स डिफरेंशिएशन क्या आएगा, f डैश x माइनस -4x विल बी 0 एट लीस्ट, तो समझ गए। हाँ तो इसका मतलब f डैश x माइनस 4x इज इक्वल टू 0 के मिनिमम कितने रूट्स होने चाहिए। 3 रूट्स होने चाहिए। नहीं बेटा ढंग से देखना, 2 रूट्स होने चाहिए, सी ऑप्शन। 2 रूट्स होना चाहिए। तो f डैश x माइनस 4x इज इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी f डबल डैश x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के कितने रूट्स हैं। 1 रूट है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी पॉसिबल है क्या, सी नहीं है, डी। ओनली की ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज डी। डी। ऑप्शन ए तो बोल रहा है कि f डैश x हमेशा 4x के इक्वल है, नहीं हमेशा नहीं है भाई, केवल 3 जगह पे, मिनिमम 3 जगह पे, सॉरी मिनिमम 2 प्लेसेस पे, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका रोज थ्योरम कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे एलएमबीटी यानी कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, वो भी काफी सिंपल ही होता है, और फिर कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस और फिर कॉनकेविटी। तो आने वाले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका पेंडिंग वर्क है आप कंप्लीट करके रखो, डिस्कशन हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं ठीक है, और थोड़ा टाइम पे आया करो सभी लोग यार, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक होता है, वो नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन